अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताऊंगी कि मैक्रोन पर पेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े मज़े से होता है। बस आप कलर चेक कर लो। विबग्योर के जेल कलर मैंने यूज़ किए हैं क्योंकि आपको पता है मैं यही कलर यूज़ करती हूँ, तो पेंट भी मैं इन्हीं से करूँगी। जेल कलर ही लेना, वाटर बेस कलर ना लेना। ये सारे कलर हैं, वाइट है, पिंक है और रेड है, ग्रीन है। ठीक है, मैं इनसे कलर बनाऊँगी और करूँगी। तो जो पहले वाला है वो तो बड़ा खौफनाक सा जो है, सच्ची बताऊँ आपको नज़र भी आ रहा होगा रेड वाला, वो कुछ खौफनाक सा पेंट हुआ है। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो बड़ा प्यारा हुआ है। अब ये थर्ड वाला है, ये इंशाल्लाह और अच्छा होगा। तो इसके लिए ब्रशेस जो हैं वो बारीक वाले हमने लेने हैं। ठीक है, और जो हमने स्टार्ट करना है ना, लाइट कलर से करना है। इसका सबसे पहले हमने एक बनाना है, एक स्ट्रक्चर सा जिसे कहो ना आप, इसकी एक खाका साइज का एक बनाना है, हल्की सी ड्राइंग बनानी है। उसके बाद हम इसको डार्क करेंगे और बिल्कुल लास्ट में इसकी शेडिंग करूँगी। तो तस्वीर पहले अगर आपने जो बनानी है ना, आप बेहतर है कि अगर फ्री हैंड मेरी तरह आपने बनानी है तो आप पहले उसको पेपर पर पेंसिल से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोई फ्लावर बनाना है या कुछ भी बनाना है तो आप उसको पेपर पर प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका जो हाथ है वो आसानी से चले। मैंने कोई 2 से 3 दफ़ा ये पहले पेपर पे बनाया, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट मैक्रोन पर स्टार्ट कर दिया पेंट करना। बड़े हल्के हाथ से करना है और कोई ब्रश बहुत आपका गीला ना हो पेंट में या पानी में। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको हल्का सा पानी लगाऊंगी कलर को चेंज करने के लिए, और कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रही इसमें कि कोई इसका कोई सीक्रेट हो। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ना पेंट, वो ब्रश के साथ बड़ा लाइट सा लगे। अगर तो डार्क कलर जैसे रेड कलर है, मैं उसको पानी नहीं लगा रही, तो वो भी मैंने टिप पर लेना है, इसकी टिप पर हल्का सा रेड कलर लेना है, बिल्कुल इसको उसमें कलर में ना ब्रश को डबो नहीं देना। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ एक इसका खाका सा तैयार कर रही हूँ। अभी इसका कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ड्रॉ लाइन बना रही हूँ मैं इसको, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने शेडिंग कहाँ करनी है और मैंने इसकी जो ग्रीन कलर है वो कहाँ देना है। ठीक है, तो काम बड़े मज़े का है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। पहला आपको शायद मुश्किल लगे, दूसरा भी मुश्किल लगे, लेकिन तीसरे में आपको मज़ा आने लगेगा। टाइम इसमें लगता है। मेरा एक दफ़ा ऑर्डर था, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर का था, तो उसमें तकरीबन मुझे कोई एक मैक्रोन पेंट करने में ना मुझे 15 से 20 मिनट लगा करते थे। तो वो भी कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अगर कोई इसकी पिक्चर वगैरह हुई तो। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो जिसे मैंने आउटलाइन बनाई है उसे थोड़ा सा डार्क कलर उठाकर फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मैंने इसका ये बनाया है, इसको सारी पेटल्स को फिल करूँगी और ध्यान रखूँगी कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, उसमें और कलर में थोड़ा सा गैप हो, ताकि जब मैं आउटलाइन बनाऊँ डार्क कलर की तो मुझे पता हो कि यहाँ से एक नई पेटल शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब मैंने डार्क कलर उठाकर उसकी आउटलाइन देनी शुरू की और हल्की हल्की सी शेडिंग भी उसी से कर रही हूँ। तो इसको मैंने फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया हुआ, जैसे मैं बना रही हूँ मैं वैसे ही आपके सामने इसको वीडियो सारी बन रही है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखो कि मैं इसको डार्क कलर पे लेके जा रही हूँ। एक दम दम से ना अगर आप डार्क कलर देते हो ना, उसको लाइट करना फिर बड़ा मसला होता है। और जितना कलर आपने इस पर लगाना है ना मैक्रोन पर, फिर मैक्रोन की शक्ल वो रहनी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत वैसे तो ये इसका जो शेल है हार्ड होता है। ठीक है, ऊपर से जो इसका होता है, लेकिन जब आप पानी इस पर लगाओगे तो ज़ाहिर बात है उसने ख़राब होना है। तो इसलिए पानी का हमने यूज़ बहुत कम करना है। अगर आपसे पानी ब्रश पर ज़्यादा लग भी गया है या कलर लग गया है तो आपने उसको टिश्यू से साफ़ करके फिर अप्लाई करना है। अब मैं इधर अंदर और लाइट कलर दे रही हूँ पिंक सा, ताकि मुझे जो उसकी आउटलाइन है मैंने बनानी है वो मुझे और वाज़िया मेरे सामने हो जाए और मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है ये। जब आप 1 से 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस पेपर पे करोगे ना, तो फिर मैक्रोन पर भी आपसे आसानी से होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ब्रश पकड़ने में ज़रा होता है कि खौफ एक होता है ना कि कहीं ज़्यादा ना लग जाए, लेकिन वही बता रही हूँ ना, इसीलिए आपने लाइट से डार्क की तरफ जाना है, आपने डार्क से लाइट की तरफ नहीं आना, क्योंकि लाइट कलर को डार्क करना आसान है और डार्क को लाइट करना थोड़ा मुश्किल काम है। जितना कलर आप उस पर लगाते रहोगे ना, उसका हाल बुरा हो जाना है, फिर मैक्रोन ने सॉफ्ट हो जाना है और उसने फिल नहीं होना, उसमें क्रैक आ जाएगा।
तो बस तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए जो आप बनाना चाह रहे हो या आपके माइंड में है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपने कहीं से देखा है, कोई आइडिया लिया है, तो उसका वो तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए, चाहे किसी मोबाइल में हो या आप प्रिंट निकलवा लो, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, तो इसको ये है कि फिर ड्राई होने के लिए इसको रखें आप फ़ैन के नीचे, तकरीबन आधा घंटा रख दें, पौना घंटा रख दें। जब ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाए तो आप इसके जो दूसरा शेल है उसमें आपने जो भी आपने फिलिंग करनी है, गनाश की, बटर क्रीम की, लेमन कर्ड की, जो भी करनी है, थोड़ी सॉफ्ट उसको रख कर, और ये शेल हल्का सा इसके जहाँ कलर हम कर रहे हैं ना, पेंट कर रहे हैं, वहाँ हमने प्रेशर नहीं डालना। हमने इस शेल को हल्का सा उसके ऊपर रख के ना हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि ये उसके साथ अच्छे तरीके से थोड़ी देर में सेट हो जाए दोनों शेल। और अगर आप इसको जल्दी ड्राई करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि अवन को आपने बिल्कुल जो उसका लास्ट वाला स्लो वाला उसका टेम्परेचर होता है, ऊपर नीचे का रॉड ऑन करके आपने एक मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ उसको प्री हीट करना है और उसको बंद कर देना है। ठीक है, पेंट आपने कर लिया तो आपने इसको ट्रे में रख कर और आपने अवन में इसको रख देना है। अवन को ऑन नहीं करना, सिर्फ जो प्री हीट हुआ हुआ है ना, उसकी जो हीट अंदर होगी इसने उसी में ड्राई हो जाना है। लेकिन बस ज़्यादा देर का आपने नहीं रखना, ये ध्यान रखना कि ये ना हो कि ये जल के ही बाहर आपके पास आए। तो इसीलिए कह रही हूँ फिर से कि कलर को लाइट अप्लाई करना है ताकि ड्राई होने में टाइम ज़्यादा ना लगे। जितना टाइम कम लगेगा ना आपका मैकरोन, उतना ही अच्छा लगेगा और वो आपको उसको फिक्स करने में आसानी होगी। अब यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है, ब्रश मेरे पास बारीक ही है और मैं अब उसको दे रही हूँ, जो उसके बाकी पार्ट है फ्लावर के, रोज़ के, वो बना रही हूँ। लास्ट में बिल्कुल शेडिंग करूँगी, कहीं वाइट कलर यूज़ करूँगी, कहीं और लाइट करूँगी और कहीं हल्का सा पर्पल पिंक में करूँगी। ठीक है, वो जैसे आपके पास तस्वीर होगी ना, वो आप उस हिसाब से करना। मैंने काफ़ी मैक्रॉन्स पेंट किए हैं और फ्री हैंड ही किए हैं, मतलब कुछ तो ऐसे थे कि बस दिमाग में तस्वीर होती थी और वो उसको मैं पेंट करना स्टार्ट कर देती थी। वैसे भी कहते हैं कि जो आपको अगर कभी स्ट्रेस वगैरह हो तो आप पेंट करो, उससे आपका स्ट्रेस दूर होता है। ये कोई साइंस है, कोई लॉजिक है, वल्लाह आलम क्या है, लेकिन वाकई ये चीज़ है कि मैंने महसूस किया है कि जब थोड़ा सा आपको कुछ हो ना, तो आप पेंट करो तो आपका स्ट्रेस जाता रहता है, क्योंकि आप को कलर ऐसे होते हैं ना, कलर से प्यार होता है, तो फिर आप जब कलर उठाते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है। तो बहरहाल खैर ये भी कोई साइंस है, वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सच्चाई है इसमें। अच्छा ये देखें, अब ये एक तो ड्रॉ हो गया। अब इसके साइड पर मैं एक कली सी बनाऊंगी इसकी। ठीक है, वो भी फ्री हैंड ही है, तो वो मेरे सामने नहीं थी, बस मैंने एक दो दफ़ा पेपर पे ड्रॉ की थी, तो मैंने कहा चलो मैं अब इसमें ये भी करके देखती हूँ। बस पहले वाला इसका खौफनाक बना है, बाकी तो माशाल्लाह खूबसूरत ही लगेंगे ये। और इसको मैं डेकोरेट करूँगी टार्ट के ऊपर। टार्ट भी मेरा तकरीबन वीडियो रेडी है, इंशाल्लाह इसके बाद अब टार्ट की ही लगेगी और वो गनाश उसकी फिलिंग होगी। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये जिस तरह से बनाना है आपने, आप जब बनाओगे आपके अपने माइंड में होगा कि आपने कैसे ड्रॉ करना है। बेसिक इसकी जो टिप्स है वो मैंने आपको बता दी है कि कलर को जितना कम अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है, उतनी जल्दी वो ड्राई होगा और आपका मैकरोन डैमेज नहीं होगा। ज़्यादा इसको गीला ब्रश लगाने की या ज़्यादा पेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि हल्के पेंट पर हाथ पहले करें, फिर डार्क की तरफ जाएं, और यही है कि जब शेडिंग भी करनी हो तो उसको लाइट से ही आपने स्टार्ट करना है, डार्क से नहीं करना। खैर शेडिंग तो लास्ट में ही होती है, लेकिन जब आपने आउटलाइन बनानी है, उसका पैटर्न एक ड्रॉ करना है, तो आपने लाइट कलर से ही करना है। क्योंकि हम अब एडिबल मार्कर वगैरह अगर यूज़ करेंगे तो वो तो कलर छुपेगा नहीं, क्योंकि वाटर जेल कलर है उसमें, तो वो उससे नहीं होगा। हाँ, अगर कोई लाइट कलर का जैसे हमने बनाना है, कोई फ्लावर है या कोई और चीज़ है, तो हमारे पास एडिबल मार्कर है किसी लाइट कलर का, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये थोड़े से अच्छा ये मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो मैकरोन है ना, ये मैंने काफ़ी दिन पहले बेक किए हुए थे और मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में ऊपर नीचे टिश्यू लगा के बॉक्स में
4 दिन इसको मैंने फ्रिज में रखा है और ये 4 दिन के बाद मैंने निकाले हैं और डायरेक्ट इसको रखकर मैंने पेंट स्टार्ट कर दिया है। मतलब कोई मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये अब आपके सामने है, हाथ भी लग रहा है, पेंट भी हो रहा है और फिल भी बड़े मज़े से हुए थे। ऐसा कोई मुझे मसला नहीं हुआ कि ये क्रैक हो गए हैं या मैंने निकाले हैं तो ये थोड़े से गीले गीले से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े अच्छे ड्राई हुए थे, जैसे मैंने रखे थे वैसे ही मुझे मिले। तो बस अब इसको ये है कि फिल करूँगी गनाश के साथ ही, क्योंकि मुझे वैसे भी फ्लेवर पसंद है गनाश का मैक्रोन के साथ। मैक्रोन शेल ज़रा मीठा होता है तो गनाश थोड़ा बैलेंस कर देता है। बाकी आपके अपने फ्लेवर पर डिपेंड करता है, टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इसमें फ्लेवर फिलिंग करनी है। तो बस अब आप ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी किसी की कि जी कलर कैसे करते हैं और कौन से यूज़ करते हैं। अब जो छोटी मोटी बात होती है वो तो मैं बता देती हूँ फ़ोन पर या जैसे भी, लेकिन डिटेल मैं नहीं बता सकती। तो डिटेल के लिए आपको फिर वीडियो देखनी पड़ती है और उसमें मेरी सारी टिप्स वगैरह भी होती हैं। इतना मुश्किल फिर कहूँगी कि ये नहीं है, बस शौक़ होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और थोड़ी सी ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी है, मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कर लेती हूँ। थोड़ा सा शौक़ होता है ना तो इंसान फिर कर लेता है। तो बाकी इसको जब मैं डेकोरेट करूँगी टार्ट के ऊपर वो भी आप देखना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। तो सारी बाकी मैंने आपको टिप्स वगैरह बता दी हैं। और अगर आप इसको शेल्स को फ्रीज़ करते हो, फ्रीज़र में रखते हो, तो उसमें यही है कि आपने इसको निकाल के फ़ैन के नीचे रखा है, पहले इसको ड्राई किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं ना तो थोड़े से उसकी ठंडक ज़्यादा होती है। जब वो फ़ैन में ड्राई हो जाएंगे फिर आपने कलर को अप्लाई करना है और लाइट कलर से डार्क की तरफ जाना है। डार्क कलर को फटाफट से अप्लाई नहीं कर देना। तो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ और आपके कोई माइंड में कोई ऐसा सवाल है जो आप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और ये देखें, ये लास्ट पर अब मैं वाइट कलर से हल्की सी शेडिंग कर रही हूँ उसको और ख़ूबसूरत करने के लिए, थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो चीज़ रह गई हो या कोई और चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हो आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता दूंगी। इसमें ग्लिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं हल्की सी, ये जैसे अभी गीला गीला ना, इसी के ऊपर हल्के से हम ग्लिटर अगर छिड़क दें तो वो और ख़ूबसूरत लगता है, क्योंकि ड्राई होगी तो ग्लिटर खुद ही उसके साथ चिपक जाएगी, बस ज़्यादा उसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने सब रेडी है, ठीक है जी। अब किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।